पिक्सेल तो हमें समझ आ गया। हमें ये पता लग गया कि पिक्सेल क्या होता है। पिक्सेल बेसिकली एक कोड है, एक एपीआई है जो ब्रिज करती है आपकी वेबसाइट को और आपके बिजनेस सेंटर को। वो मेटा का बिजनेस सेंटर हो सकता है, वो किसी और सोशल मीडिया का भी बिजनेस सेंटर हो सकता है। अभी हम मेटा को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम फोकस करेंगे कि हम मेटा के बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर करें। पिक्सेल तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि पिक्सेल क्या है। अब हम बात करेंगे इवेंट्स की। बिफोर इंस्टॉलिंग पिक्सेल हम इवेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि इवेंट्स होते क्या हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए बहुत तवज्जो से और फोकस से इसको समझिएगा। मैं स्क्रीन पे चलता हूँ। स्क्रीन पे आपके सामने एक डायग्राम आपको शो हो रही है। पिक्सेल कोड आपको लेफ्ट साइड पे लिखा नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपके पास हैं इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं? देखें, पिक्सेल कोड हमें क्यों चाहिए? हमने डेटा ट्रैक करना है। वो डेटा क्या है? वो डेटा है आपका जो कस्टमर है, आपकी जो ऑडियंस है, उसके एक्शन, उस वो जो एक्टिविटी और एक्शन परफॉर्म कर रहा है वेबसाइट पे, वो बेसिकली आपके इवेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आता हूँ। ये एक वेबसाइट आपके सामने मैंने ओपन की है। इस वेबसाइट पर मैं आया, इसके होम पेज पर आया। आप ये एज्यूम करें कि मैं एक कस्टमर हूँ आपका, और मैं आपकी वेबसाइट पे लैंड किया हूँ। अब अगर मैं आपके होम पेज पर आया हूँ, तो होम पेज पर आने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब मैं होम पेज पर आके होम पेज को देख रहा हूँ। ये पेज व्यू कहलाएगा। ये जो इवेंट आया है, ट्रिगर हुआ है ये इवेंट, ये पेज व्यू है कि आपकी ऑडियंस, आपका कस्टमर पेज व्यू कर रहा है, पेज देख रहा है। उसके बाद मैंने किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोडक्ट पेज आपके सामने जिसको मैंने ओपन कर लिया। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। अब ये प्रोडक्ट पे आपके पास प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जो इवेंट ट्रिगर होगा वो कंटेंट व्यू का होगा, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कंटेंट आपका कस्टमर या आपकी ऑडियंस देख रही है। देखें, डिफरेंस समझें। अगर मैं होम पेज पे हूँ, शॉप पेज पे हूँ, मैं सब प्रोडक्ट्स को देख रहा हूँ, तो वो पेज व्यू कहलाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट पेज पे हूँ और एक्चुअल प्रोडक्ट का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसकी प्राइस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मेरे पास कंटेंट व्यू ट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड हो गई। अब कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ? ऐड टू कार्ट का इवेंट ट्रिगर हो गया। फिर मैं चेकआउट पे जाता हूँ। नाउ चेकआउट पेज का इवेंट ट्रिगर हो गया। अब मैं यहाँ पे सारी डिटेल देने के बाद परचेज़ कर लेता हूँ। जब मैं परचेज़ करूँगा और ये रीडायरेक्ट करके एक थैंक यू पेज पे चला जाएगा, जहाँ पे लिखा आएगा थैंक यू फॉर शॉपिंग, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड सून, या आवर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट यू। ये जो इवेंट ट्रिगर होगा ऑर्डर प्लेस के बटन दबाने के बाद, ये होगा हमारा कन्वर्जन का इवेंट। अब हमारे पास इवेंट्स आपको समझ आ गए। मैंने जो मेजर इवेंट्स थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ से आगे आपने समझना इस चीज़ को कि हमें ये इवेंट ट्रैक करना कितना इम्पॉर्टेंट है। देखें, हम ये देखते हैं कि पिक्सेल ने हमें बता दिया कि सोशल मीडिया से एक बंदा गया, वो कंटेंट व्यू पे गया, उसने पेज व्यू किया या कंटेंट व्यू किया। देखें, अगर एक बंदे ने सिर्फ कंटेंट व्यू किया और उसके बाद कुछ नहीं किया, एक्टिविटी को वहीं स्टॉप कर दिया, तो हमें पता लगेगा कि कितने ऐसे यूज़र्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट पेज पर आए और उसके बाद वहीं से चले चले गए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट का इवेंट भी ट्रिगर किया। वंस वो ट्रिगर हुआ, फिर हमें पता लगेगा कितने ऐसे लोग हैं जो चेकआउट पेज तक गए। फिर हमें ये पता लगेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेकआउट में प्रोडक्ट ऐड करके उसको वहीं पे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद वो चले गए आपके कन्वर्जन पे। ये पूरा प्रोसेस आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब देखें, यहाँ पे मैंने इवेंट्स आपको बता दिए: पेज व्यू, कंटेंट व्यू, चेकआउट, ऐड टू कार्ट और कन्वर्जन। ये सब चीज़ें हैं जो हमने ट्रैक करनी है थ्रू पिक्सेल। और ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है? आपकी ऑडियंस एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं कि वो कॉमर्स को किस तरह से हमने कनेक्ट करना है पिक्सेल कोड को वो कॉमर्स के साथ। हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये आपके सामने वही वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि फेसबुक का अपना प्लगइन आता है,
उस प्लगइन को आप इंस्टॉल करें और सिंगल क्लिक पे अपना बिजनेस मैनेजर को इसके साथ कनेक्ट कर लें। इसका ईजी सोल्यूशन ये है कि एक टैब में आप अपना मेटा बिजनेस सूट ओपन करें, जैसे मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। उसके साथ आप अगली टैब के अंदर अपना वर्डप्रेस लॉगिन करें, ऐप को इंस्टॉल करें और सिंगल क्लिक के ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम प्लगइन पे जाएंगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आके मेटा को सर्च कर लें या फेसबुक को सर्च कर लें। आपके सामने मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस आ रहा है। आप इसको इंस्टॉल करें, सिंगल क्लिक पे वेबसाइट को कनेक्ट कर लें अपने बिजनेस सूट के साथ। ये सबसे ईजी मेथड है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये प्लगइन ठीक से काम नहीं करता, या समटाइम ये होता है कि हमें कस्टम वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। जब हमें कस्टम वेबसाइट पे इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, वहाँ हमें कोड को मैनुअली ऐड करना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर हम कोड को मैनुअली ऐड करने का तरीका समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉपिफाई पे आपको ऐप के थ्रू समझा दूंगा, जिससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ आना है और यहाँ पर आके आपने हेडर कोड को सर्च कर लेना है। जब आप हेडर कोड को सर्च करेंगे, आपके सामने डिफरेंट प्लगइन्स आ गए। ये प्लगइन में आपके सामने एक प्लगइन आ रहा है WP कोड। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लगइन है अगर आपने कोड ऐड करना है वर्डप्रेस में मैनुअली। इस प्लगइन पे आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से इंस्टॉल और एक्टिव की ऑप्शन नहीं विजिबल। वंस ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने मेटा बिजनेस सूट में वापस जाना है। यहाँ पे जाके आपने लेफ्ट साइड पे आपके सेटिंग्स आ रही हैं। पहले आपने इस चीज़ को वेरीफाई कर लेना है कि आपके सामने जो बिज़नेस पोर्टफोलियो, जिस बिज़नेस पोर्टफोलियो में आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं पिक्सल, वो बिज़नेस पोर्टफोलियो ओपन है। यहाँ से आपने वेरीफाई कर लिया, फिर आपने सेटिंग्स में जाना है। आप सेटिंग्स में चले गए। सेटिंग्स में आपके पास लेफ्ट साइड पे डेटा सोर्सेज आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास डेटा सेट एंड पिक्सल आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने डेटा सेट या पिक्सल बने होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके सामने कोई भी पिक्सल कोड इंस्टॉल नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने पिक्सल का नेम देना है। ये नेम आपकी याद दहानी के लिए है कि आपने क्या नाम रखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रख देता हूँ Gadget01। ठीक है, ये एक रैंडम नाम रख दिया। मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, अब वो मुझसे पूछ रहा है किस ऐड अकाउंट में आपने इसको ऐड करना है। मैंने आपको ये हायरार्की समझाई थी कि आपके पास एक मेटा बिजनेस सेंटर है, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल मेटा बिजनेस पोर्टफोलियोज़ हैं, उसके अंदर फिर आपके पास ऐड अकाउंट्स भी आ रहे हैं। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट करूँगा। अब वो मुझे कह रहा है कि डेटा सेट क्रिएट हो गया, गो टू इवेंट मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑप्शंस चेंज हो सकती हैं। हो सकता है वो इसी पेज पे आपको खुद से इवेंट मैनेजर ओपन कर दे, हो सकता है वो आपसे ये ऑप्शन ना पूछे जो मेरे से पूछा है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। वंस वो आपको इस पेज पे, डेटा सेट के पेज पे लोड कर देगा, आपने एक और चीज़ वेरीफाई करनी है। वेरीफाई ये करना है कि राइट टॉप पर आपने ये देखना है कि आपके पास वही डेटा सेंटर ओपन है, वही बिजनेस पोर्टफोलियो ओपन है जिसमें आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, क्योंकि सम टाइम ये चेंज कर देता है। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं। आपने क्या करना है, आपने सेटअप मेटा पिक्सल पे जाना है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब दो ऑप्शंस आ रही हैं कि चेक फॉर पार्टनर। पार्टनर का मतलब है आप ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर लें। दूसरी ऑप्शन है इंस्टॉल कोड मैनुअली। हम इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, आपके सामने वो आ रहा है कॉपी बेस्ड कोड। अब इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपने इसको यहाँ पे कॉपी कोड करना है। कॉपी कोड करके आपने वापस आना है वर्डप्रेस में और यहाँ पे प्लगइन सर्च करना है। कोड स्निपेट नाम का प्लगइन है ये, जो हमने इंस्टॉल किया था। यहाँ पे जाना है आपने। उसके बाद आपने जाना है हेडर एंड फुटर में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हेडर कोड आ गया। यहाँ पे आपके पास ये एम्प्टी होगा, समथिंग लाइक दिस। आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। वंस आप सेव करेंगे तो फिर आपने एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट का वेट करना है। वेट करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे और फिर आप कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पे वो आपसे एडवांस मैचिंग पूछ रहा है। एडवांस मैचिंग का मतलब ये है कि मेटा खुद से ये जानने की कोशिश करेगा कि आपके पास कौन कौन से, आपके जो कस्टमर है उसका कौन कौन सा डेटा सेट है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है,
वो सारे का सारा डेटा ट्रैक करेगा। तो आपने इसको इनेबल कर देना है, ये अच्छी ऑप्शन है। डन करेंगे और हम थर्ड स्टेप पर फॉल कर जाएंगे। वंस आप कोड को सक्सेसफुली इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी। यहाँ पे अब आपके पास सी इंस्ट्रक्शन का जो बटन है ये तब तक आता रहेगा जब तक आपका पिक्सल आपकी वेबसाइट से इंटीग्रेट नहीं हो जाता। आप दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार अगर ये मैन्युअली इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। अगेन कॉपी कोड करेंगे, अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। वंस आप ये सारा कुछ कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले से ये डाटा क्रिएट करके रखा हुआ है, पहले से एक पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, फिर आप क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट उसी पिक्सल पे जाता हूँ वापस। ये देखें, जैसे ही यहाँ पर इसी इंस्ट्रक्शन से आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, सेटअप इवेंट्स। वंस आपका पिक्सल कोड इंस्टॉल हो गया तो आपके पास सेटअप इवेंट का बटन ट्रिगर हो जाएगा। आप सेटअप इवेंट्स को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने इवेंट्स क्रिएट करने हैं। ये सबसे मज़े का काम है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट मज़ेदार काम है। कैसे करते हैं आए देखते हैं। यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करूँगा जिस वेबसाइट पे मुझे इवेंट इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे जाऊँगा, वेबसाइट यूआरएल में पेस्ट करूँगा, ऐड इवेंट पे क्लिक करूँगा। अब ये क्या करेगा, अब ये मेरी वेबसाइट को ओपन कर देगा और इसमें मुझे मैनुअल इवेंट्स ऐड करने की ऑप्शन दे देगा। अगर आप ये ऐप के थ्रू करते हैं तो फिर इस सारे प्रोसेस से आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप कस्टम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। मैनुअली आप इवेंट्स को ऐड कर पाएंगे और इस तरह से हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर आते हैं, अब देखिएगा ज़रा, ये वेबसाइट है और लेफ़्ट साइड पे आपके पास इवेंट बिल्डर जो है वो ओपन हो गया। मैं कहता हूँ ट्रैक न्यू बटन। अब उसने क्या किया, जितने यूआरएल थे उन सबको ट्रैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। अब मैंने इस प्रोडक्ट पे जब क्लिक किया, अगर इस प्रोडक्ट पे कोई क्लिक करेगा तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा, आपने वो सारे इवेंट सर्च कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि व्यू कंटेंट का ट्रिगर होगा। जैसे ही कोई इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने पे व्यू कंटेंट का ट्रिगर होगा इवेंट। वैल्यू में आप कह दें कि चूज़ वैल्यू ऑन पेज। अब वैल्यू बेसिकली ये है कि वो जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो उस वैल्यू में आती है। फॉर एग्जांपल ये प्राइस है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसने ऑटोमेटिकली 4000 रुपीज़ इसकी प्राइस पिक कर ली। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपको डेटा बता रहा है कि आज के दिन आपकी कितनी सेल हुई। मेटा बताएगा कि आज के दिन आपकी कितनी सेल होगी। आपको आरओएस कैलकुलेट करने में आसानी होगी। आरओएस क्या है, कैक क्या है, ये सारे स्टैट्स आगे चल के आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा तो मेरा एक इवेंट क्रिएट हो गया। देखें, व्यू कंटेंट का इवेंट मैंने क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐड टू कार्ट का मैंने इवेंट क्रिएट करना है। मैं किसी पेज को ओपन कर लेता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट को ओपन किया। अब यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट का इवेंट भी ट्रिगर करना चाह रहा हूँ। देखें, न्यू बटन को आप खुद से ट्रैक करें, ट्रैक का यूआरएल पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप इवेंट सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट का ये, और उसके बाद आप खुद से वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें यूआरएल। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकली आपको इसमें गलती लग सकती है। अच्छा, यूआरएल के थ्रू तो आपको समझ आ गई। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐड टू कार्ट का इवेंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ट्रैक न्यू बटन पे जाऊँगा। ये ऐड टू कार्ट आ रहा है मेरे सामने। मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसने यहाँ पे ऑप्शन दे दी। मैं ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करूँगा, अगेन चूज़ वैल्यू ऑन पेज, वैल्यू है प्रोडक्ट की 4000, सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म कर देंगे। अब मेरे पास दूसरा इवेंट ऐड हो गया जो कि ऐड टू कार्ट का था। इसी तरह करके आप कन्वर्जन का और बाकी सारे इवेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। आपने हर प्रोडक्ट का ऐड नहीं करना, किसी एक प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट, किसी एक प्रोडक्ट का चेकआउट, किसी एक प्रोडक्ट का व्यू कंटेंट, किसी एक होम पेज का आपने जो है वो पेज व्यू। जब ये सारे इवेंट्स आप क्रिएट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम प्रोडक्ट्स पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं तो आप 100 प्रोडक्ट्स को ओपन करके हर प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट वहाँ पर ऐड करें। ऐसा आपने नहीं करना। बस एक बार ये डेटा आपने फीड कर दिया, वंस ये डेटा फीड हो जाएगा, उसके बाद जब आप कैंपेन रन करेंगे तो आप इस डेटा को ट्रैक कर सकेंगे फेसबुक के इवेंट मैनेजर में से, पिक्सल में से, और आपको समझ लग जाएगी कि आपने किस तरह से इसको क्रिएट करना। आप देखें यहाँ पे ये कनेक्ट हुआ हुआ, डिस्कनेक्ट की ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब है पिक्सल हमारा कनेक्ट हो गया। और यहाँ से जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक करूँगा और फिनिश करूँगा तो मेरे पास, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया। थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस इम्प्रूव, उसने यहाँ पे मुझे दे दिया और अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर पिक्सल कोड इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है पिक्सल कोड इंस्टॉल है। ये सेटअप इवेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। मैं दोबारा से कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसी ऑप्शन पे वापस आऊँगा और इवेंट को क्रिएट करूँगा। दिस इज़ हाउ आप मैनुअली किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर
जो पिक्सल कोड है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कस्टम वेबसाइट पे भी चलेगा, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी चलेगा, शॉपिफाई में ऐड करना है तब भी ये चलेगा। बस आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो पिक्सल कोड होता है इसको हेडर के कोड में, हेड के कोड में पेस्ट करना होता है। उसके लिए मैंने आपके सामने प्लगइन यूज़ कर लिया, मुझे थीम फाइल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि आप ऐप के थ्रू इसको किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।